तो प्रारंभ करते हैं हम स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा रचित यह पाठ भारत की बदलते हुए लोगों की सभ्यता, संस्कृति और समझ पर आधारित है कि किस प्रकार भारत में लोग अपने पहनावे ओढ़ावे से हर तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो कि यह भारत का व्यक्ति ही नहीं बल्कि विदेशी व्यक्ति हो। यानी हर तरफ से लगता है जैसे कि विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं भारत में बैठे बैठे ही विदेश का दर्शन कर लीजिए। ऐसी स्थिति जो है हम लोगों के यहाँ दिखाई दे रही है। तो यह स्वदेशी हम देख रहे हैं, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा रचित है। इनका बद्री नारायण चौधरी के बारे में हमने इस पाठ के पहले या इससे पहले हमने देखा जीवनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी को। तो इससे इनका जो रचना कौशल है हम लोग इनकी कविता में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा रचित यह स्वदेशी। बहुत ही प्यारा सा उनकी कविता है और व्यंग्यात्मक कविता है, बड़ा ही व्यंग किया है आज के भारत के लोगों को देख करके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबय विदेशी वस्तु नर, सबय मन सब विदेशी वस्तु नर, अर्थात जितने भी वस्तु हैं और मनुष्य हैं सब विदेशी। गति रति रीत लखात, लखात मन दिखाई देता है। यहाँ पर ध्यान से देखें शब्दों का चयन। नर मन मनुष्य, गति मन उसका चाल चलन, रति मन उसका सजना सवरना, रीत मन रीति रिवाज। कैसा दिख रहा है? लखात मन सब विदेशी दिख रहा है। ठीक है। वस्तु नर मन मनुष्य, उसकी गति, उसका रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ विदेशी दिखाई दे रहा है। लखात मतलब दिखाई देता है। भारतीयता कछु न अब भारत मों दर्शात, और कहते हैं कि भारतीय व्यक्ति को देख करके अब लगता नहीं है कि यह भारत का व्यक्ति है, लगता है जैसे कोई विदेशी हो। ठीक है। लगता है जैसे विदेशी हो। भारत मों दर्शात यानी भारत जैसा कुछ भी अब भारत में देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे, मनुज भारती देखी कोऊ, अर्थात भारती माने भारत के मनुष्य को देख करके देखी कोऊ, कोई भी सकत नहीं पहचान, कोई पहचान नहीं सकता है। कि क्या नहीं पहचान सकता है? पहले तो वेशभूषा रहन सहन रीति रिवाज देख करके कह देता था कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। लेकिन अब भारत की मनुष्यों को देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि यह कहाँ का है मनुष्य, मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मतलब कोई भी आज मनुष्य को देख करके, भारत के मनुष्यों को देख करके पहचान नहीं सकता है कि यह मुस्लिम है कि हिंदू है, कीधों कि ये सिख हैं या क्रिश्चियन है। कुछ भी पहचान में नहीं आता है कि कौन क्या है। मुसलमान, हिंदू, कीधों के हैं ये क्रिस्तान। क्रिस्तान क्रिश्चियन को कहा है। इनकी जो अपनी भाषा है उस भाषा में इन्होंने कहा है। इनकी भाषा तो इसे ब्रज है। पढ़ी विद्या परदेश की, अब आगे कह रहे हैं कि विद्या भी पढ़ा कैसा? तो परदेश का। परदेशी विद्या मतलब हुआ अंग्रेज़ों की पढ़ाई। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं
कि भले वह पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा अंग्रेजी जानता है तो हम कहते हैं वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है। यानी अंग्रेजी से हम उसकी पढ़ाई को आंकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। जब परदेश की विद्या पढ़ेंगे तो बुद्धि भी कैसा होगा? विदेशी होगा। इसलिए हम लोग आज अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने ज्ञान को भूल चुके हैं। जहाँ कहीं भारत पहले अपने बुद्धि विवेक के लिए जाना जाता था, आयुर्वेद के लिए जाना जाता था, योग के लिए जाना जाता था, आज हम लोग विदेश की विद्या पढ़ करके अपने लक्षणों को भूलते जा रहे हैं और हमारी बुद्धि जो है वह विदेशी हो चुकी है। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाय। अर्थात परदेश का चाल चलन, अंग्रेज़ों का रहन सहन या और दूसरे देश के जो लोग हैं हमारे यहाँ रह रहे हैं, हम लोग उन्हीं के तरह रहना सीख रहे हैं, सीख गए हैं और उन्हीं का रहन सहन हमको बड़ा अच्छा लगने लगा है। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाय। ये उस समय की बात है जब बद्री नारायण चौधरी जी कविता लिख रहे थे। बद्री नारायण चौधरी जी का रचना काल अगर आप देखिएगा तो इनके रचना काल में 1855 में इसका जन्म हुआ है लगभग, और 1874 में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की और समथिंग रखिए इसी उम्र से इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो इनकी जो यह कविता है स्वदेशी, इसमें ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब जो है चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाय। यानी विदेशी विद्या पढ़ा तो पढ़ा, बुद्धि भी विदेशी हो गया और इसका चाल चलन भी परदेश का हो गया। मतलब पर मन दूसरे देश का, अपने देश का चाल चलन इसको अच्छा नहीं लगता है। गई इन्हें अति भाय, इन्हें बहुत सुंदर लगता है दूसरे देश का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, और अपने देश का रहन सहन जो है वह बहुत फीका लगता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कहीं कहीं अगर कोई शहर में या कॉलेज में कोई लड़कियां अगर अच्छे से सलीके से कपड़े पहन करके चले जाए तो उसको बहन जी के नज़र से उस पर कमेंट्स किया जाता है। जबकि वहीं पर जीन्स टी शर्ट पहन लिया जाए, कोई लड़की पहन के जाए तो उसको मॉडर्न मतलब घोषित कर दिया जाता है। कहता है कि यह मॉडर्न है, ये आधुनिक लड़की है और ये जो है ये पुराने ज़माने की है। तो इस तरह से अपना जो पहनावा ओढ़ावा है वह लोगों को बेकार लग रहा है और दूसरों का जो पहनावा ओढ़ावा है वह बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे हम एकदम, वो एक हिंदी का गीत है, मैं तो साहब बन गया, साहब बन के देखो कैसे तन गया। तो वही दूसरे का जो रीति रिवाज है इनको बड़ा पसंद आता है, अपना जो है रीति रिवाज वो एकदम बेकार लगता है। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश। और इनका ठाठ बाट भी सब विदेशी हो गया। ठठे विदेशी, रहना सहना भी विदेशी, ठाठ सब एकदम रहन सहन भी विदेशी हो गया। बनियो देश विदेश, विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, भारत ही अब विदेश हो गया है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। अब सपनों में भी भारतीयता नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं बची है। आगे कहते हैं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग। सही से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अभी भी बड़ा यही स्थिति है। अगर शुद्ध हिंदी बोलना शुरू करे कोई तो लोग उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। भाखन मन
अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। शर्ट, फुल पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहनना एकदम आधुनिकता की पहचान है। और अगर कोई कुर्ता पैजामा पहन ले तो वह क्या हो जाता है, आदिम युग का पहचान बन जाता है। तो ये हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि अगर मूर्ख व्यक्ति भी टाई बैच लगा ले तो हम उसको जेंटलमैन कहते हैं। देखिए क्या पैमाना है, विदेशियों का पैमाना कितना मजबूत है कि अगर टाई बैच लगा ले तो हम उसको भी कहते हैं कि यह बहुत ही एकदम सभ्य व्यक्ति है, जबकि वह जानता कुछ नहीं है। तो कपड़े से जब हम लोगों के व्यवहार, लोगों के मतलब विचार की तुलना करेंगे, व्यक्तित्व का परिचायक अगर वस्त्र होता है तो वह कहीं से भी उचित नहीं है। पहले भी साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में भी लोगों के बाहरी रंग रूप से उसके आत्मीयता का पता, व्यक्तित्व का पता चलता था। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने सुधार किया और उन्होंने इस बात को बताया कि व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजी उपभोग हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा अंग्रेजी जान जाएंगे, टाई बैच, जूता मोजा लगा लेंगे तो बड़ा हमको जो है लोग जेंटलमैन कहेंगे। लेकिन भद्रता व्यवहार से, विचार से, कुशलता से आती है, ना कि पोशाक से आती है। अंदर आप क्या हैं ये कभी न कभी बाहर आ जाएगा। तो ये शेर के क्या कहते हैं, वो शेर के खाल में गीदड़ बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के पूर्वज ने कहा है, हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। मतलब साधारण रहो और विचार उच्च रखो, सोच उच्च रखो। यहाँ पर अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोलना सीख गए। अंग्रेजी उपभोग वस्तु सब एकदम मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अंग्रेज़ों का बना हुआ, या अंग्रेज़ जो उपभोग करते हैं उस वस्तु का उपभोग करने में अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी उपभोग में क्या सब हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो अंग्रेजी वाहन, बसन, बसन माने कपड़ा, वाहन माने सवारी, वेश, हम लोगों ने वेशभूषा भी अंग्रेज़ों के जैसा बनाया है। एकदम वीआईपी कटिंग में बाल कटाते हैं आज लोग, आजकल भी एकदम हेयर स्टाइल तरह तरह का आया है। रीति और नीति, और हमारा जो वाहन है अर्थात गाड़ी, हमारा कपड़ा, वेशभूषा, रीति रिवाज और नीति, ये सभी अंग्रेज़ों की ही तरह हो गया है। फुल पैंट शर्ट देखिए कितना एकदम शौक से हम लोग पहनते हैं। अगर कुर्ता पैजामा हो तो उसमें लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और एकदम अजीब तरह से लोग उनको देखने लगते हैं, जैसे कोई मंगल ग्रह से कोई व्यक्ति उतर गया है। तो ये हमारे विचारधारा में बैठी हुई हमारी मनोवृत्तियों के कारण होता है कि अपना ही चीज़ पराया लग रहा है। अंग्रेजी रुचि, रुचि में ना इच्छा, इच्छा हमारी कैसी है, तो अंग्रेज़ों की तरह हम लोग भी दारू, बिस्की, सिगरेट आदि पीने लगे, ये अंग्रेज़ों की देन है। गृह, घर भी अंग्रेज़ों की तरह। सकल माने घरेलू, वस्तु देश विपरीत, घरेलू वस्तु भी वह देश के विपरीत हो गया। हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन भारत के विपरीत हम लोगों का रहन सहन, खान पान, सब घर द्वार सब विदेशी हो गया। आगे कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, अरे इतना ही रहता तो कोई बात नहीं, एकदम पूरा पोल पट्टी खोल के रख दिए हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यानी अगर कोई कह दे कि क्या तुम हिंदुस्तानी हो तो इनको लाज आ जाती है, सकुचा आ जाते हैं, मतलब शर्म लगता है इनको हिंदुस्तानी सुनना, है ना। भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात,
आज भी इस कविता की प्रासंगिकता है। हम लोग देखते हैं कि लोग भारत की खाते हैं और भारत का ही घिनाते हैं। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की जो कविता है आज और भी प्रासंगिक हो चुकी है, क्योंकि आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भारत की ही खाते हैं और भारत का घिनाते हैं, विदेशों में जाकर के भारत की निंदा करते हैं, है ना। तो ये उस समय भी था और आज भी है। तो भारतीय सब वस्तु ही, भारत की जो भी वस्तु है उसको ये घिनाते हैं। आगे कह रहे हैं, देश नगर बौनक बनो, ऐसा लगता है कि पूरा देश नगर बंधक बन गया है। बौनक मन बंधक, गुलाम बन चुका है। सब अंग्रेजी चाल, और सब की चाल जो है वह अंग्रेजी हो चुकी है, अंग्रेजों जैसी चाल हो गई है। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, और हाटन में ना बाजार, बाजार में देखो जैसे भरा हुआ है अंग्रेजी सामान भरा पड़ा है। हाटन मन बाजार। बौनक मन बंधक, ठीक है। हाटन में देखूं भरा सबे अंग्रेजी बसे अंग्रेजी माल, मतलब अंग्रेजी सामान जो है ना यह बाजारों में भरा पड़ा हुआ है। आगे बढ़िए। नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं, जिनसे संभल सकत नहीं तन की, मतलब शरीर पर पहना हुआ जिनसे संभल नहीं सकता है, धोती ढीली ढाली, ढीला ढाला धोती जिससे नहीं संभल पाता है। देखिए क्या व्यंग है, जिससे धोती ढीली ढाली नहीं संभल पा रहा है, धोती छोड़ के कुर्ता पजामा पहनने लगे, जबकि धोती और कुर्ता हम लोगों के पारंपरिक पहनावे में से आता है, और नेता के लिए तो यह और भी खास है। इसलिए यहाँ पर नेताओं पर व्यंग करते हुए इस पंक्ति में कहते हैं चौधरी जी प्रेमघन कि जिनसे संभल सकत नहीं तन की, मतलब शरीर में पहने हुए धोती जिनसे संभल नहीं सकता है, ढीला ढाला धोती, देश प्रबंध करेंगे वे, मतलब वो देश का प्रबंध करने के बारे में कहते हैं कि हम तो देश चलाएंगे, है ना। देश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली, उनका ख्याल देखिए कैसा है, एकदम बनावटी ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम देश संभालेंगे, और अपने शरीर का एगो ढीला ढाला धोती उनसे नहीं संभलता है। आगे कहते हैं, दास वृत्ति की चाह चहु दिशि, चारहु बरन बढ़ाली, चारहु बरन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है। चारहु बरन मतलब हो गया, यहाँ पर चारहु बरन का मतलब हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण आग कैसे हो गए हैं, चारहु वर्ण बढ़ाली, एकदम दास वृत्ति, गुलाम बन करके यह गुलाम बन चुका है। करद खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली, आज मनुष्य डफली बन गया है। डफली के तरह जिसका मन हो रहा है उसका राग गा रहा है, झूठी प्रशंसा कर रहा है अपना काम बनाने के लिए, खुशामद कर रहा है ना। तो आज चारों वर्ण, ऐसा नहीं कि सिर्फ शूद्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण आज जो है वह डफाली बना हुआ है। चारों वर्ण एकदम होर लगी हुई है चारों वर्ण में कि कौन किस ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसकी सेवा कर सकता है, किसकी चापलूसी ज़्यादा कर सकता है, और चापलूसी करके अपना काम निकालना चाहता है। यही बद्री नारायण
चौधरी प्रेमघन जी की कविता। प्रेम घन इनका उपनाम है, ठीक है। तो यही इनकी कविता थी जो हम लोगों ने देखा। इस प्रकार जो है यह कविता पूर्ण हुई। हर हर महादेव। आगे और भी कविता आपको इसी चैनल पर प्राप्त होता रहेगा। कविता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि और भी जो छात्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हर हर महादेव।